हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर जैसे कि आपकी जो अपकमिंग वैकेंसीज है जिसमें हम लोगों ने देखा है कि एमपीपीबी से स्पेसिफिकली आपका पटवारी ग्रेड 2 एंड ग्रेड 1 की वैकेंसीज कभी भी आउट हो सकती है। तो आज हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में हम लोग ग्रेड 2 के बारे में जो साइंस का सिलेबस है यानी कि जो विज्ञान मेन लैंग्वेज आपकी रहेगी उसका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है साइंस के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या कैसे क्या सिलेबस रहेगा, कैसे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी बुक से हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। क्लासेस कंप्लीटली आपकी यूट्यूब पर यहाँ पर चलेगी, ठीक है। टाइम वगैरह मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पेपर का ओवरव्यू देख लेते हैं, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपका 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आप कोई भी अपना मेन सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे वो हिंदी से आप पेपर दे रहे हो, इंग्लिश टीचर के लिए दे रहे हो, एसएसटी सोशल साइंस के लिए दे रहे हो या फिर साइंस के लिए दे रहे हो। 30 नंबर आपके कॉमन रहते हैं जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछा जाता है। स्टार्टिंग आपके पेपर की यहीं से होती है। 30 नंबर में इसका चाइल्ड डेवलपमेंट और आपका पेडागोजी रहेगा, ठीक है। 15-15 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट और 15 आपके पेडागोजी के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहता है सीडीपी रहता है। सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं अपनी फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, जैसे कि आपने इंग्लिश के साथ लिया है हिंदी को, आपने इंग्लिश के साथ लिया है संस्कृत को, आपने हिंदी के साथ यहाँ पर अलग से उर्दू का कॉम्बिनेशन ले लिया है, संस्कृत के साथ आपने इंग्लिश ले लिया है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। तो ये सारे आपके कॉम्बिनेशन से जो आप सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो 30 नंबर का आपका मान लो आपने इंग्लिश लिया है और उसके साथ आपने संस्कृत ले लिया है सेकेंड लैंग्वेज में, तो ये फर्स्ट 30 नंबर और ये 30 नंबर, तो 60 नंबर आपके यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। आपका कोई भी दो लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करते हैं इन कॉम्बिनेशंस में से, इंग्लिश के साथ संस्कृत, हिंदी के साथ उर्दू, उर्दू के साथ हिंदी, इस तरीके से आपके 30-30 नंबर के यानी कि 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आपके यहाँ पर हो जाएंगे। फोर्थ नंबर पर जो आपका सब्जेक्ट आता है वो आपका मेन सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर आपका साइंस हो सकता है, एसएसटी सोशल साइंस हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, संस्कृत हो सकता है। जिस भी लैंग्वेज के टीचर आप बनना चाहते हैं वो यहाँ पर रहेगा। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर साइंस की बात कर रहे हैं। 60 नंबर के क्वेश्चन, 60 नंबर के 60 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहेंगे। तो ये जो सिलेबस है ये किस तरीके से रहने वाला है, इसकी पूरी क्लासेस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। सारे वीडियोस डले हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है ना, शॉर्ट 5 मिनट सेशंस भी है, सारे सेशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। इसका सीरीज भी अवेलेबल है। आप चाहें तो व्हाट्सएप से कनेक्ट करके इस सब्जेक्ट की पूरी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। 8770803840 पर। और बाकी हम लोग यहाँ पर साइंस का सिलेबस का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, किस तरीके से आपका विज्ञान सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। प्रीवियस अपडेट के अकॉर्डिंग आपका जो फर्स्ट टाइप रहेगा वो ब्रह्मांड रहेगा, यूनिवर्स रहेगा। इसका एक रियल जीता जागता एग्जाम्पल हमने ग्रेड 3 के एग्जाम में देख लिया कि इस यूनिवर्स से कितना डीप में पूछा गया था। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इसके अंदर पूछा गया था, राइट। तो यूनिवर्स को बहुत ही अच्छे से हमें पढ़ना होगा। जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, फर्स्ट क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, हम लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 की एनसीईआरटी के नोट्स हम लोगों ने यहाँ पर बना रखे हैं, जिसमें मापन के बारे में, मेजरमेंट के और यूनिट के बारे में बताया गया। तो वहीं से इन 3 क्लास के साइंस के चैप्टर से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग नीट लेवल तक तैयारी यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट क्लास आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। मापन में हम लोग समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, इन सभी का मापन पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने जब सिलेबस देखा होगा, है ना, ग्रेड 1 में जो आपका एग्जाम का लेवल रहता है वो कॉलेज लेवल तक पूछा जाता है ना, लेवल उतना रहता है। आप ग्रेड 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो बुकें आपको जो बुक्स होती है वो क्लास 10th तक की कंप्लीट करना है, लेकिन उसका जो लेवल रहता है वो 11-12 तक का रहता है, मतलब थोड़ा डीप में पूछा जाता है। वो आपके जहाँ पर भी आप सिलेबस देखते हैं, जो आपकी रूल बुक है उसके लास्ट में इस तरीके से नोट करके हाईलाइट करके उन्होंने लिखा हुआ रहता है कि ग्रेड 2 में अगर आप रूल बुक 2 देख रहे हैं, ग्रेड 2 की रूल बुक देख रहे हैं, तो उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि लेवल यहाँ पर 11-12 तक का हो सकता है। मतलब उन्होंने हिंट आपको दे दी कि 11-12 की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करना है। लेकिन जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की एनसीईआरटी इस तरीके से एनसीईआरटीज कलेक्ट करते तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो हमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस के साथ है और थोड़ा डीप में जहाँ पर पूछा जाता है, राइट। तो उसी तैयारी के साथ, उसी स्ट्रैटेजी के साथ कल आपका फर्स्ट सेशन आ जाएगा। नेक्स्ट पदार्थ के बारे में, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, जैसे आपने बेसिक क्लास 6 में पढ़ लिया होगा, ठोस, द्रव, गैस। तो उसका थोड़ा सा डीप न्यूमेरिकल के साथ हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाती है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ के गुण, इसके पृथक्करण की विधियाँ, है ना, जितनी भी आपने साइंस में जितनी भी मेथड पढ़ी, किन किन विधियों से आप इनको अलग कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे। धातु अधातु से बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा ग्रेड 2 के पेपर, अगर आपने देखे हैं कि किस तरीके से आपका साइंस का एग्जाम हुआ था, तो काफ़ी डीप में यहाँ पर पूछा जाता है। ये 11th-12th की एनसीईआरटी तक चला जाता है ये वाला लेवल। ठीक है। अणु परमाणु हो गए, तत्व, यौगिक मिश्रण, यहाँ से आपसे कुछ बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रासायनिक संकेत, सूत्र व समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण और उसके गुण। ठीक है। तो ये हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर भोजन व स्वास्थ्य, जैसे यदि आपने ग्रेड 3 का एग्जाम दिया तो आपने भोजन व स्वास्थ्य पूरा का पूरा 11th-12th वाला कंप्लीट किया होगा। हम लोग यहाँ पर एक बार से और कंप्लीट करेंगे भोजन व स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है। जिसमें भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोज्य पदार्थों का संरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स वगैरह, भोजन व स्वास्थ्य है ना, इसमें सारा आपका हेल्थ वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे। सजीव जगत, इसका पूरा वर्गीकरण, संरचना, जैविक प्रक्रिया, अनुकूलन, जैव उत्पत्ति। ठीक है। ये सारा का सारा आपका सजीव जगत आ जाएगा। काफ़ी डीप में हमें पढ़ना होगा इसको, क्योंकि ग्रेड 3 में हमने ये वाले टॉपिक नहीं करे थे, क्योंकि सिलेबस में ये नहीं थे। ठीक है। और आपके पेपर में भी नहीं आए थे। बल, गति व दाब है ना, ये पूरा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर रहेगा। कार्य ऊर्जा, मशीन, ताप और ऊष्मा, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा हम लोग एडवांस लेवल पर इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आपकी बहुत अच्छी, हम लोग ये मानकर चलें आपके पास 5 महीने तो लेकर चलो, 5 महीने का तो आराम से टाइम है। ठीक है। तो इस 5 महीने में आपको इतने अच्छे से तैयारी कर लेनी है कि जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन या कुछ भी अपडेट आती है, तब आप खुद को फ्री फील करें कि हाँ, हमने हमारी मेन लैंग्वेज, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जिसके हम टीचर बनने वाले, उसकी तैयारी तो हमारी परफेक्ट है। क्योंकि आपको इतना परफेक्ट होना है कि बच्चा किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर देने के लिए आप रेडी रहें, तभी तो आप कहलाएंगे कि हाँ, आप एक टीचर हैं। राइट। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। हमारे आसपास का वातावरण, जिसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन, इसमें आपके केमिस्ट्रिक इक्वेशन, सारी चीज़ें आ जाएगी। कार्बन के अपर रूप हो गए, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये आपको कुछ रियल एग्जांपल्स के थ्रू समझना होंगे, क्योंकि आपके पेपर में किसी तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्राकृतिक घटनाएं, प्रकाश, ध्वनि के बारे में आप देखेंगे। वस्तुएं कैसे काम करती है, चुंबक, विद्युत, विद्युत धारा, ये भी हम लोग 11th-12th के एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। प्राकृतिक संसाधन, खाद्य उत्पादन और प्रबंधन, ये तीनों ही आपने टॉपिक जो है ग्रेड 3 में पढ़ रखे। एक बार और हम लोग यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब एक टारगेट हम लोग रखेंगे कि यूट्यूब पर पूरा आपका साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवा दे। बस ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप शेयर करते रहिएगा क्लासेस को। ठीक है। तो ये जो आपका 60 नंबर का पेपर है, जिसमें अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी है, ये 45 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है। जो आपका मेन सब्जेक्ट है ये 45 नंबर का होता है। बचे हुए 15 नंबर का आपका पेडागोजिकल इश्यूज होता है। जो आपने ईवीएस का पेडागोजी पढ़ा है, डिक्टो ये वही रहेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, वहाँ से जो आप कंप्लीट करते हैं 30 नंबर वाला, वहाँ से थोड़ी प्रिपरेशन आपकी हम लोग करवा देंगे। ठीक है। और जो बचे हुए साइंस के क्वेश्चन है वो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाती है कि एक टीचर को किस तरीके से बिहेव करना होता है। राइट। तो ये पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे हम लोग। इसमें आपके विज्ञान के उद्देश्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्यों और सिद्धांतों से अवगत करवाना, विज्ञान संबंधी विभिन्न कौशल विकास करना, अवलोकन, प्रयोग करना, खोज करना, विज्ञान विषय संबंधी नवीनतम जानकारी प्रदान करना, प्रभावी शिक्षण हेतु आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण, उसके उपयोग करने की क्षमता, मूल्यांकन की नवीन विधियां तथा निदानात्मक परीक्षण और पुनः परीक्षण, मतलब टीचिंग, रीटीचिंग, डायग्नोसिस, रिमीडियल टीचिंग, इन सभी की बात, बेसिकली इवेल्युएशन की बात यहाँ पर करी जाएगी। इफेक्टिव टीचिंग मेथड हो गई। यहाँ पर जितने भी विज्ञान विषय पढ़ाने में आप कौन कौन सी नई तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से टीएलएम आप लेकर आ सकते हो, ये आपका पूरा अवलोकन, ऑब्जर्वेशन हो गया है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेथड्स वगैरह क्या क्या प्रयोग करोगे आप, ह्यूरिस्टिक वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये 15 नंबर आपके इजीली, 15 में से एटलीस्ट 13 नंबर तो हम लोग कवर कर ही लेंगे, है ना। पेपर कितना भी हार्ड है, 13 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए 15 में से। और वहाँ पर बच रहे 45 क्वेश्चन, मान लो 4 से 5 कुछ न्यू क्वेश्चन आ गए, बहुत ही लेवल अप हो गया। ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग लेकर चले, 11-12 तक हम लोग रीच करेंगे। ठीक है। अब यही सारी चीज़ें आपको सीटेट में भी हेल्प करेगी। सीटेट में कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि सीटेट में जब आप साइंस का एग्जाम देंगे, डिक्टो यही सिलेबस आपका रहता है। और आपको बताइए, सीटेट एनसीईआरटी को तो फॉलो करता ही है, और उन्हीं बुक को हम लोग यहाँ पर भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये आप सीटेट का एग्जाम दीजिए लेवल 2 का, या फिर आप यहाँ पर दीजिए अपना ग्रेड 2 का, या फिर आप राजस्थान भी देते हैं, राजस्थान एग्जाम भी देते हैं, तो सभी जगह ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, फिर कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम देने के लिए आप बैठिए, आप इजीली सारी एग्जाम को यहाँ पर क्रैक कर पाएंगे। ओके। तो और कोई डाउट आता है इसके अलावा, और कोई चीज़ आपको लग रही है कि नहीं हमें वो भी कंप्लीट करना है? साइंस हम लोग आपको कंप्लीट करवा रहे हैं यहाँ से, सीडीपी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इन 2 सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है ग्रेड 2 से, और ग्रेड 1 में भी आपका साइकोलॉजी जो रहता है 15 नंबर का, वो कवर हम लोग करवा देंगे। ठीक है। इसके अलावा और यदि आपके कोई सजेशन है, ज़रूर से आप व्हाट्सअप करिएगा।
8770803840 पर। और सारी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप वगैरह को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ से CDP की तैयारी करना चाहते हैं, CDP के जैसे 3500 क्वेश्चन की सीरीज़ अवेलेबल है। यदि आप CDP की अभी से तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से वीडियो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आप अपनी मेन लैंग्वेज के ऊपर फोकस कर पाएँ। ओके और बाकी आपकी रेगुलर क्लासेस 6 PM पर चल ही रही है, उससे आप ज़रूर से ज्वाइन करिए, वहाँ से आपकी CDP की और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ओके सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में न्यू बैच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।